हम कोई सी भी फसल लगाएं, चाहे हम मिर्ची की फसल करते हैं, हम टमाटर की फसल करते हैं, हम कपास की फसल करते हैं या विभिन्न फसलें जिनमें सकिंग पेस्ट का अटैक हमें दिखाई देता है, मतलब कि रस चूसक कीटों का अटैक दिखाई देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्री स्कूल फार्म के यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं रस चूसक कीटों के बारे में, मतलब सकिंग पेस्ट के बारे में A to Z जानकारी कि ये पेस्ट होते कहाँ से आते हैं, क्या इनकी लाइफ साइकिल है और यह किन किन फसलों में नुकसान करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रस चूसक कीट, इनको अंग्रेजी में हम सकिंग पेस्ट भी कहते हैं। तो सकिंग पेस्ट, मान लीजिए आप जितना खर्चा करते हैं अपनी ज़मीन में उर्वरकों के माध्यम से, उससे प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण से आपके फसल में भोजन बनता है और इस भोजन रस के माध्यम से फसल बनती है। लेकिन क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हमारे इंसेक्ट इस रस को चूसते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है और पूरे फसल हमारी पीली हो जाती है। तो ये असर होता है सकिंग पेस्ट का, और सकिंग पेस्ट सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी फसलों को कर देते हैं एज अ प्रोडक्शन। सकिंग पेस्ट का उदाहरण यदि हम जानते हैं तो इसमें आप देखते होंगे कि वाइट फ्लाई, जिसे हम सफ़ेद मक्खी कहते हैं, एफिड, जेसीड, थ्रिप्स, बग्स बहुत सारे, जैसे रेड कॉटन बग, मिली बग आपको मिलेगा, स्टिंग बग आपको मिलेगा। ये सारे हेमिप्टेरा ग्रुप में आते हैं। हेमिप्टेरा को दो भागों में हम बांटते हैं, होमोप्टेरा और हेट्रोप्टेरा। छोटे जीव जितने भी हैं जैसे वाइट फ्लाई, एफिड, थ्रिप्स, इनको होमोप्टेरा में बांटते हैं। और हेट्रोप्टेरा में थोड़े बड़े बग जो होते हैं जैसे रेड कॉटन बग और राइस स्टिंग बग, ये सारे जो बग होंगे जैसे मिली बग, ये हेट्रोप्टेरा में आते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं कि यह नुकसान कैसे करते हैं। तो ये जो सकिंग पेस्ट होते हैं, इन सकिंग पेस्ट के जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं, मतलब जितने भी हमारे रस चूसक कीट हैं, इन रस चूसक कीट के मुंह में पियर्सिंग और सकिंग टाइप के मुंह का पाए जाने के कारण, अंग पाए जाने के कारण यह ज़्यादा से ज़्यादा शक करते हैं। शक करने के बाद हमारी फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। दूसरा, यही सकिंग पेस्ट वायरस, जो हमारे किसान भाई सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वायरस से, जिसका नियंत्रण मैं आपको आगे बताऊंगा। वायरस से सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये वेक्टर का काम भी करते हैं। जितने भी हमारे सकिंग पेस्ट हैं ये वेक्टर का काम करते हैं, मतलब वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का काम करते हैं ये सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट की लाइफ साइकिल की अगर हम चर्चा करते हैं, मतलब इनके जीवन चक्र की यदि हम चर्चा करते हैं, तो इनका जीवन चक्र बहुत ही कम अवधि वाला जीवन चक्र है। मतलब यह मुश्किल से, ये मान लीजिए 15 से 20 दिन की इनकी लाइफ साइकिल होती है। जैसे कुछ ऐसे सकिंग पेस्ट हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर में अधिक ग्रोथ करते हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी। ये टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। और यदि हम एफिड की बात करते हैं तो बहुत कम टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। और इनमें से भी अगर हम सकिंग पेस्ट में देखें तो वाइट फ्लाई सबसे ज़्यादा वायरस फैलाने वाली कीट है। इसके बाद हमारा एफिड है, फिर थ्रिप्स है, फिर माइट भी आप देखेंगे तो ये भी सकिंग पेस्ट में रखा गया है। मकड़ी को आप देखेंगे तो ये भी सकिंग पेस्ट में रखा गया है। तो ये सकिंग पेस्ट किन किन फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो आपने कोई सी भी फसल लगाई है, आजकल हर फसल में आपको कोई ना कोई कीट, सकिंग पेस्ट मतलब रस चूसक कीट हमें देखने को मिलता है। जैसे आप बात करें सबसे ज़्यादा मिर्ची की खेती में, तो आपको वहाँ पर रस चूसक कीट मिल जाएंगे जो रस को चूसते हैं पौधे के। आप कपास की खेती कर रहे हैं, आप वहाँ मिलेंगे। सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, आप वहाँ मिलेंगे। दालों की खेती कर रहे हैं, जैसे मूंग कर रहे हैं, वहाँ आपको मिलेगा। सब्जियों की खेती में भी आपको जैसे वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज, आजकल तो गिलकी में भी वाइट फ्लाई देखती है जिससे वायरस हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारी फसलों में सकिंग पेस्ट नुकसान करते हैं। सकिंग पेस्ट पौधों में नुकसान कैसे करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी जो अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं होती है। एक होता है अंडा, एक होता है लार्वा, एक होता है प्यूपा और एक वयस्क। चूँकि जो सकिंग पेस्ट होते हैं इनमें 4 अवस्थाएं नहीं होती, इनमें 3 अवस्थाएं होती है। 4 अवस्थाएं तो दूसरे कीट जो है उसमें होती है, लेकिन जो सकिंग पेस्ट होती है इनकी 3 अवस्था होता है, अंडा, निम्फ और वयस्क। तो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है वह निम्फ और वयस्क।
नीम्फ और वयस्क में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है नीम्फ। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि नीम्फ जो है सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी फसल करता है और लगभग 35 से 50% तक नीम्फ हमारी फसलों का रस चूसकर नष्ट कर देते हैं। तो ये इस तरह से हमारी फसल को चूसते हैं तो वो पीली पड़ जाती है, फसल पीली पड़ जाती है, धीरे धीरे वायरस उसमें आता है, कर्लिंग होता है और हमारी फसलें नष्ट हो जाती है। फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, फुल फ्लावर को नुकसान होता है। और कैसे नुकसान करते हैं, तो या तो कर्लिंग कर देंगे या तो पत्तियाँ झड़ा देंगे, पत्तियों को पीली कर देंगे, पौधे की ग्रोथ को छोटी कर देंगे। पौधों को ग्रोथ जब छोटी हो जाएगी तो हमारी ब्रांचिंग नहीं बढ़ेगी और हमारा उत्पादन घट जाता है। फिर आगे बात करते हैं कि जो सकिंग पेस्ट है ये कहाँ रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितने भी सकिंग पेस्ट की लाइफ साइकिल है, इसकी एडल्ट अवस्था मतलब मेल और फीमेल मेटिंग करते हैं। मेटिंग करने के बाद अंडे देते हैं और ये अंडे हमें कोई ऐसे होते हैं जो पत्तियों की ऊपरी या निचली सतह पर देते हैं। ये 100 से 200 अंडे देते हैं मैक्सिमम। सभी जो होते हैं एवरेज हम बात करें 100 से 200 अंडे देते हैं। मतलब एक इंसेक्ट यदि एक मादा 200 अंडे देगी, फिर उनमें फिर मेटिंग होगी तो और अंडे बनेंगे। और जब ये अंडे से नीम्फ हमारी फसल को नुकसान करता है, एडल्ट थोड़ा नुकसान करता है। नीम्फ और एडल्ट दिखने में सेम होते हैं और जब एडल्ट की हो जाती है तो यह प्यूपी बन के ज़मीन में चले जाते हैं, मतलब ज़मीन में ये सबसे ज़्यादा रखते हैं। इसलिए हम मैनेजमेंट प्रैक्टिस में पढ़ते हैं कि हमें गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जितने भी कीट होते हैं हानिकारक कीट वह नष्ट हो जाए। तो इस तरह से ये नुकसान करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं सकिंग पेस्ट की, तो सकिंग पेस्ट की सबसे महत्वपूर्ण है पहचान। तो आप एफिड को देखेंगे तो इस तरह से दिखता है, जेसिड को देखेंगे तो आप इस तरह से दिखेगा, थ्रिप्स को आप देखेंगे तो इस तरह दिखेगा, वाइट फ्लाई को आपने देखा ही होगा, माहू, एफिड बग, रेड कॉटन बग, स्टिंग बग, ये सारे जो बग हैं ये इस तरह से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि इन जो सकिंग पेस्ट है, इन सकिंग पेस्ट का नियंत्रण कैसे किया जाए। अगर हम नियंत्रण की बात करते हैं तो सबसे एक महत्वपूर्ण टर्म प्रचलित है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हम बोलते हैं समन्वित कीट प्रबंधन। समन्वित कीट प्रबंधन का मतलब ये है कि जितने भी हमारी कंट्रोल मेजर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप सबसे ज़्यादा तो हम रसायनों का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे सस्य के माध्यम से हम नियंत्रण कर सकते हैं, हम बायोलॉजिकली नियंत्रण कर सकते हैं, हम कुछ ट्रैप लगाकर नियंत्रण कर सकते हैं, हम फिजिकली नियंत्रण कर सकते हैं, या हम प्रिवेंटिव नियंत्रण कर सकते हैं, मतलब कीट का खेत में आने के पहले ही हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये जो कुछ विधियां हैं यह इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहलाती है। अगर आप खेत में सकिंग पेस्ट को नहीं आने देते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव दो तरह के मेजर हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर अपनाना चाहिए, मतलब कि ऐसा क्या हो कि हमारा कीट खेतों में नहीं आए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अच्छा बीज लेकर आएँ। सबसे अच्छा है गहरी जुताई हम करें तो हमारा कीट नहीं आएगा। सर्वे ठीक से करें, सर्वेलेंस ठीक से करें, मतलब हमारा कीट कहीं आसपास कहीं दिख रहा है तो वहाँ हम देखें इसको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। यदि हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले कि जब भी आप सब्जियों की खेती करें, मिर्ची की खेती करें, तो मल्चिंग का उपयोग हमें करना चाहिए। सिल्वर कलर की मल्चिंग का उपयोग यदि हम करते हैं तो ये सिल्वर कलर की मल्चिंग जो है वह कीटों को रिप्लेंट करती है, कीटों को बैठने नहीं देती है, कीटों को नुकसान करने से रोक देती है। दूसरा है कि जहाँ हम फसलें लगा रहे हैं जिन पर सकिंग पेस्ट आते हैं वहाँ पर मक्का लगाना चाहिए एज अ बॉर्डर क्रॉप के रूप में, क्योंकि मक्का जो है वह वाइट फ्लाई को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। साथ ही साथ यह फसल को शेल्टर मतलब कोल्ड और गर्मी से भी बचाती है। तीसरे हमें नियंत्रण है कि फील्ड सैनिटाइजेशन बहुत अच्छे से करना है, मतलब फसल को जो मिट्टी है उसकी सफाई करके रखनी हमें चाहिए, दूसरी फसल का अवशेष तो नहीं है उससे हमें बचा कर रखना चाहिए। इसके अलावा है कि आप चौथी इसमें कंपेनियन क्रॉप लगा सकते हो, उसमें मैरीगोल्ड लगा सकते हो। मैरीगोल्ड जो है जिसे हम फूल होता है तो यह थ्रिप्स को सबसे ज़्यादा अटैक करता है, एफिड को सबसे ज़्यादा अटैक करता है। ये है हमारा कल्चरल मेजर हम सारे पढ़ रहे हैं। सबसे गहरी जुताई आप सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप गहरी जुताई करेंगे तो सकिंग पेस्ट के अंडे मर जाएंगे और हमारे फसल को नुकसान नहीं होगा। इसके बाद आप पेस्ट कब आएगा उसके लिए रोकने के लिए हम येलो स्टिकी ट्रैप और ब्लू स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप आप लगाते ही हैं, ब्लू स्टिकी ट्रैप हम इसलिए लगाते हैं कि हम कीट की पॉपुलेशन को मॉनिटर कर सकें। कीटों के नियंत्रण के लिए सबसे ज़रूरी है सर्वे और मॉनिटरिंग। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जब मुझे थोड़ा टाइम होगा। दूसरा है कि आपको नाइट्रोजन
नाइट्रोजन की जो पूर्ति आप करेंगे वह सीमित मात्रा में करना है। सबसे ज़्यादा यदि हम नाइट्रोजन देते हैं तो पौधा सबसे ज़्यादा हरा भरा है, और जब सबसे ज़्यादा हरा भरा होता है तो वहाँ पर सकिंग पेस्ट सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो आपको इस तरह से इस मेथड्स का उपयोग करेंगे तो कीट सबसे कम लगेंगे आपके खेतों में और आपकी फसल बची रहेगी। इसके अलावा यदि हम बात करें वीड मैनेजमेंट प्रॉपर करना है, खरपतवार को हमें बस सही साइड रखना है। अब अगर हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल में, केमिकल कंट्रोल रासायनिक कंट्रोल जो है एक तरीका का कंट्रोल है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो इसमें कई प्रकार की दवाई दे, कुछ किसान भाई इमिडाक्लोपीड का उपयोग करते हैं, कुछ किसान भाई फिप्रोनिल का उपयोग करते हैं, स्पाइनोसेड, स्पाइनोटोरम, ये जो दवाइयाँ हैं फिप्रोनिल, ये जो दवाइयाँ हैं एसिडामेप्रिड, थायोमेथाक्जाम, ये सब केमिकल दवाइयाँ, ये अलग अलग पेस्ट के लिए अलग अलग उपयोग होता है। यदि आप दवाइयों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखिए, मैं आपको पूरी तरह की जानकारी बताऊंगा कौन से कीट के लिए कौन सा केमिकल महत्वपूर्ण है, उसकी क्वांटिटी क्या है। इसके बाद यदि हम कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी बात करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि हम रसायन का उपयोग नहीं करता है, वहाँ जैविक विधियों का उपयोग हम करते हैं। तो इसमें जैसे नीम सीड कर्नेल एस्टेट का भी हम उपयोग करते हैं, नीम की निबोली को डुबाकर उसके रस का स्प्रे हम करते हैं, तो उससे भी हमारे कीट नियंत्रण होता है। लो कॉस्ट पर सबसे ज़्यादा फायदेमंद है नीम का उपयोग करना, नीम तेल का उपयोग करना। इसके बाद देखते हैं कि वर्टिसिलियम लेकानी एक फंगस है जो सकिंग पेस्ट के लिए उपयोग किए थे, बेवेरिया बेसियाना है, और यदि हम सही तरीके से अगर नियंत्रण करते हैं तो लेडी बर्ड बीटल, मतलब जो एफिड को खाती है उसका, वो भी हमारे खेतों में होना आवश्यक है। तो इस तरह से हम बायोलॉजिकली कंट्रोल भी कीटों को कर सकते हैं। हाँ, सबसे ध्यान रखिए कि आपके खेतों में जितने लाभदायक कीट होंगे उतने ही सकिंग पेस्ट का अटैक कम होगा और आपका उत्पादन अधिक होगा, और साथ ही आपके रसायनों से आपकी मुक्ति होगी। तो भैया ये जो मैंने पूरा बनाया है ये सकिंग पेस्ट के ऊपर मैंने बड़ा ही ब्रीफ में वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे वीडियो को ज़रूर करें, किसानों के पास इसको शेयर करें। साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है मिर्ची की खेती के ऊपर, पूरे वीडियो है, तो उस प्लेलिस्ट को आप पूरा देखिए। और हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप हमारे इन पेजेस पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर सकिंग पेस्ट के संबंध में आपको कोई भी एक समस्या है, डाउट है, तो मुझे बताइए, मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दे ही रखा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यह वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस है, तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता ही रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद।